जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में मुसलमानों और बहुजनों के पास इतनी कम ज़मीनें और संपत्तियां क्यों हैं। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। सबसे पहले शुरू करते हैं अगड़ी जातियों यानी सवर्णों की जनसंख्या से। भारत में सवर्णों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का लगभग 22% है और इनके पास पूरे देश की संपत्ति का 41% हिस्सा है। वहीं देश में मुसलमानों की जनसंख्या 15% है और इनके पास देश की कुल संपत्ति का केवल 8% ही है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। देश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी लगभग 25% हैं और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति देश में लगभग 8% हैं। इन दोनों को मिलाकर 33% जनसंख्या है इनकी देश में, लेकिन देश की कुल संपत्ति में इनका हिस्सा मात्र 11% ही है। यह रिपोर्ट देश के 3 नामी विश्वविद्यालयों ने 2 साल के अध्ययन के बाद जारी किए हैं। इन विश्वविद्यालयों में दिल्ली का जेएनयू, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे और भारतीय दलित अध्ययन संस्थान शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों ने 2015 से लेकर 2017 तक इस विषय पर अध्ययन किया और उसके बाद यह रिपोर्ट जारी किया। अब उस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर मुसलमानों और बहुजनों के पास इतनी कम ज़मीनें क्यों हैं। इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुसलमानों से। भारत में जब मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई तब बाहर से आए हुए मुसलमान अधिकतर शहरों में ही बसे, खासकर दिल्ली के आसपास, क्योंकि बाहर से आए हुए अधिकतर मुसलमान एक कुशल कारीगर, शिल्पकार और नक्काशी करने वाले थे और उन्हें शहरों में ही काम मिलता था। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत का अंत होने लगा तो इन कारीगरों के पास कोई काम नहीं रह गया और ये लोग या तो शहरों में मेहनत मजदूरी करने लगे या फिर गाँव में आकर बस गए। इनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थीं, लेकिन नवाबों, निज़ामों और मुस्लिम ज़मींदारों के पास अभी भी बहुत सी ज़मीनें बची थीं। लेकिन जब अंग्रेज़ों का राज आया तब इनकी ज़मीनें और भी राजाओं की तरह छीन ली गई। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ और 1947 के बंटवारे में अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे इनकी संपत्तियों को एक शत्रु संपत्ति कानून बनाकर भारत में जब्त कर लिया गया और इस तरह मुसलमानों के पास बची हुई संपत्तियां भी खत्म हो गईं। अब बात करते हैं बहुजनों और सवर्णों की संपत्तियों के बारे में। भारत में जब वर्ण व्यवस्था लागू था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था, तब के समय में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं मिला था। शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों के रहमो करम के नीचे दबे रहते थे। इनका ज़मीनों पर कोई हक नहीं था। अगर किसी शूद्र के पास ज़मीन थी भी तो वो भी बनियों के पास गिरवी रखी रहती थी और ज़मींदार इन बनियों के माध्यम से ज़मीन के मालिक बन जाते थे और इस तरह ये ज़मीनें राजा की संपत्ति हो जाया करती थी। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब भारत 567 देसी रियासतों में बटा हुआ था और इन्हीं 567 लोगों के पास देश की लगभग सभी ज़मीनों पर मालिकाना हक था। लेकिन जब देश में कांग्रेस की सरकार बनी तब जमींदारी प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1950 में किसानों को उनकी ज़मीनें वापस करा दी गईं और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक ज़मीन जब्त कानून बनाकर अमीरों से ज़मीन छीनकर गरीब किसानों और एससी एसटी यानी कि बहुजनों में बांट दिया, जिससे बहुजन समाज के पास आज थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई है। लेकिन आज के समय में शिक्षा और जागरूकता से सवर्णों ने अपनी संपत्तियों में काफ़ी इजाफा कर लिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।